अब भगवान एक दिन चले अपनी ब्रज की गोपियों से मिलने के लिए। उन्होंने ग्वालों से कहा, देखो हमारे नगर में रोज सत्यनारायण की कथा होती है, आज तुम कहो तो खेल खेल में हम भी कर लें। मधुमंगलम बोले कि देख लो भैया, ऐसा ना हो पीछे थे मैया मोकू तो को मारे। कहना लाला ऐसा नहीं होएगा, तुम चलो। और जा करके वहां पत्ते इकट्ठे किए और पत्ते इकट्ठे करके मंत्र बोले और मंत्र बोल करके सत्यनारायण भगवान की कथा करी। अब बोले लाला सत्यनारायण की कथा तो है गई, अब ये बताओ जाको ब्राह्मण कौन कौन को जमावेगो तू। अरे कि हमारे नगर में तो सबको नौता हो, चलो सबको नौता कर आएंगे। तो जा करके पूरे नगर में कह दी आज हमारे यहाँ भंडारा है, सबको नौता खाए यहाँ लोग। अब भैया नंद बाबा की यहाँ भंडारा हो तो रोटी कौन बनावे। अब सब नमक का पानी पी पी के बैठ गए। आज तो नंद बाबा के यहाँ भंडारा हो, मैं जीवने के लिए जाएंगे। अब सवेरो भयो नंदरानी के पास सारी ब्रजनारी आ गई। हे नंदरानी तुम्हारे लालान तो कल नौता करो हमाओ। नंदरानी बोली लाला ने काहे को नौता। अरे के कही सत्यनारायण की कथा है, सत्यनारायण की कथा, यहाँ तो कोई कथा ना है, बुलाऊं जाए। लाला बुलाया क्यों रे जी बता जी नौता कौने करो। अरे मैया में झूठ मूठ को सत्यनारायण की कथा करी, अब बाको नौता होए कि नहीं होए जी बताओ। तो कम से कम हमसे तो कह तो, या सारे नगर के वासी इकट्ठे हो गए। भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो, भंडारे में जाओ। और मैया भंडारे में जैसे ही गई भंडार भरा हुआ है, अनन्य प्रकार के भोजन व्यंजन बने रखे। मैया कहती है तू बदमाश मोकू ऐसा लगे कि तुम समन्वय बना के भंडार में रख दियो है। अरे नाय मैया तुम्हारी सौगंध हमें कछु ना करो, ये तो भगवान की कथा है, ये सत्यनारायण भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से ये रखो है। सबने बड़े प्रेम से प्रसादी पाई। अब मैया जब पानी भरने के लिए जाती, क्योंकि मैया यशोदा के यहाँ 10,000 गाय थी, अनेक दासियां थी, लेकिन फिर भी अपना काम स्वयं करती थी। और आज के युग में 60,000 की सरकारी नौकरी है तो 10,000 की नौकरानी घर में लगी है। लेकिन मैया यशोदा हमारी अपने आप ही भिलोना करती, अपने आप ही भोजन बनाती और अपने आप ही जल लेकर के आती।